तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने रिकर्जन के प्रोग्राम्स। अभी तक हम लोग एरे के प्रोग्राम्स, स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारी पास बारी आती है रिकर्जन के प्रोग्राम्स की। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रोग्राम से, ठीक है। तो पहला प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। पहला प्रोग्राम हमारा क्या कहता है, डिजाइन अ क्लास numDude to check if a given number is a Dudney number or not. A Dudney number is a positive integer that is perfect cube such that the sum of its digit is equal to the cube root of the number. मतलब अगर हम क्या करें, जैसे एग्जांपल इसमें दिया है 5832। अब इनका पहले सम कर दो, 5 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2 कर दो, ठीक है। फिर इनका क्या कर दो, क्यूब कर दो। इनका क्यूब कर दो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 का क्यूब। और ये वापस से हमारा 5832 के बराबर ही आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा होता है ड्यूडने नंबर। यानी कि सबसे पहले क्या करो, इनको इनका सम ऑफ डिजिट्स करो, फिर उसके बाद उसका क्यूब करो, और वही हमारा क्यूब के बराबर आना चाहिए। तो ये हमारे ड्यूडने नंबर होता है, ठीक है। तो सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लास आर गिवन बिलो। क्लास नेम numDude, डेटा मेंबर num to store a positive integer number, member functions numDude, default constructor to initialize the data member with the legal initial value, void input to accept a positive integer number, int sum digits, int x returns the sum of the digits of number x using recursive technique. Void is root, checks whether the given number is a Dudney number by invoking the function sum digits and displays the result with an appropriate message. फिर उसके बाद हमें मेन फंक्शन बना लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टेरिस्क, ठीक है। फिर पब्लिक क्लास numDude, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, हमारे पास आता है int num इक्वल्स टू int numbers, है ना। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर बनाएंगे numDude, फिर उसके बाद void input, स्कैनर इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद लिखेंगे क्या, लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर नंबर, ठीक है। तो हम लोग इसमें इनपुट करा लेंगे नम में, है ना। नम इक्वल्स टू क्या, इन डॉट नेक्स्ट आईएनटी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, अपना वॉइड इनपुट बना लेंगे यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम लोग को बनाना है अपना रिकर्सिव टेक्निक, मतलब रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। हाँ, तो हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे इंट सम डिजिट्स इंट एक्स। अब ध्यान से देखो, हम लोग डिजिट का सम कैसे करेंगे, जैसे कि 5832 है, तो हम लोग रिकर्जन का इस्तेमाल करके कैसे कर सकते हैं। ध्यान से देखो, हम लोग इसको भेजेंगे, इसको हम एज ए नंबर भेज रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो इसको एज नंबर भेज रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इनका डिजिट का सम करना है। इनका डिजिट का सम करना है तो हम लोग काम कर सकते हैं, इसको हम लोग रिमाइंडर ले लेते हैं 10 से। मतलब इसको हम 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आएगा 2। फिर हम उसमें कितना ऐड कर देते हैं, इसका ये जो हमारा ये फंक्शन है ना, फंक्शन जो भी फंक्शन है 583, ठीक है। फिर ये फंक्शन क्या दे देगा, फंक्शन हमें रिटर्न, देखो ये फंक्शन है, फंक्शन में 5832 डाला तो उसमें आखिरी डिजिट प्लस फंक्शन 583। फिर उसके बाद हमारे पास फिर आखिरी डिजिट 3 प्लस फंक्शन 58, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद आखिरी डिजिट प्लस फंक्शन 5, और फिर उसके बाद आखिरी डिजिट प्लस फंक्शन क्या, इसके बाद क्या होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 10 से डिवाइड करते जा रहे हैं। 10 से डिवाइड किया, फिर से 10 से डिवाइड किया, तो 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली 0 आ जाएगा आखिरी तक, और इसका बेसिकली ये हमारा बेस केस की तरह एक्ट करेगा। यानी कि अब हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो हम इसको ऐसे सम कर लेंगे, तो 2 + 3 + 8 + 5 + 0 हमारे पास सम आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा बेस केस क्या हो जाएगा, बेस केस हम बना लेते हैं इसको, किसको, इफ
हमारा x किसके बराबर हो, x हमारा अगर 0 के बराबर हो तो हमको क्या रिटर्न कर देना है, तो हमें रिटर्न कर देना है बेसिकली, रिटर्न कर देना है 0, ठीक है। तो हमें रिटर्न कर देना है 0। एल्स अगर हमारा ऐसा ना हो केस तो हमें क्या रिटर्न करना है, तो हमें रिटर्न कर देना है बेसिकली रिटर्न x मॉडुलस 10 प्लस सम डिजिट्स है ना, x डिवाइड बाई 10, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये हमारा ये बन जाएगा। इससे क्या होगा, ध्यान से देखो, x अगर सबसे पहले हमने 5832 डाला, इसमें 5832 डालेंगे तो 5832 ये वाली कंडीशन फॉल्स, तो एल्स में जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 5832 मॉडुलस 10 यानी कि 2 2 प्लस सम डिजिट्स 2 प्लस सम डिजिट्स 5832 डिवाइड बाई 10 यानी कि 2 प्लस फंक्शन 583। अब ये 583 जाएगा तो ये वापस से इसको कॉल करेगा, वापस से कॉल करेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 583 मॉडुलस 10 यानी कि 3 प्लस सम डिजिट्स 583 डिवाइड बाई 10 यानी कि 58। तो ये बन गया, फिर उसके बाद ये बनेगा, ऐसे बनेगा कुछ इस तरीके से हमारे पास आखिरी तक बंदा चला जाएगा। फिर बैक ट्रैकिंग करके हम लोग क्या कर लेंगे, बैक ट्रैकिंग करके ऐसे बैक ट्रैकिंग करके हम लोग क्या कर लेंगे, सम निकाल लेंगे 0 प्लस 5 है ना, इसकी वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 5 5, फिर इसकी वैल्यू हो गई 5 5 प्लस 8 13 13, इसकी वैल्यू तो 13 प्लस 3 16 और 16 इसकी वैल्यू तो 16 प्लस 2 18। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास सम ऑफ डिजिट्स आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें बेसिकली वॉइड इज ड्यूड हम लोग को चेक करना है कि हमारा ये ड्यूड नंबर है या नहीं, ठीक है। तो चलो उसको लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या, वॉइड इज ड्यूड है ना। अब हमारा किसका लिखना है हम लोग को, चेक्स वेदर द गिवन नंबर इज अ ड्यूटने नंबर बाय इन्वोकिंग द फंक्शन सम डिजिट्स एंड डिस्प्लेस द रिजल्ट विद एन एप्रोप्रिएट मैसेज, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि ये हमारा ड्यूटने नंबर है या नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक इंट एन मान लेते हैं, इंट एन है ना। इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें हम लोग बेसिकली जो भी हमने अपना वो भेजा है, मतलब अब हम क्या करेंगे, अपना इसको कॉल करेंगे, किसको, हमारे रिकर्सिव फंक्शन को, यानी कि अब हम रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेंगे सम डिजिट्स है ना नम, इसमें हम नम को भेज देंगे, सम डिजिट्स नम भेज देंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एन में आ जाएगा। एन में क्या आ जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स, तो 5832 का सम कितना आ जाएगा 18। अब हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे और फिर क्यूब करने के बाद बेसिकली क्या कर देंगे हम, तो अब हम इधर लिखेंगे क्या, इधर लिखेंगे इंट क्यूब इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इंट क्यूब इक्वल्स टू एन इंटू एन, ठीक है। कुछ इस तरीके से, तो ये क्यूब इसमें आ जाएगा। फिर हमें क्यूब को किससे कंपेयर करना है, नम से, तो इफ नम इक्वल्स टू क्यूब ऐसा अगर है तो हम क्या करेंगे, क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ड्यूटने नंबर है ना, एल्स नॉट आ ड्यूटने नंबर है ना। कुछ इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब फाइनली हम लोगों को क्या बना लेना है, अपना मेन फंक्शन। उसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args है ना। कुछ इस तरीके से फिर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, इतना लिख लिया। अब हम बनाएंगे अपना क्या, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या लिखेंगे, नम ड्यूज ob इक्वल्स टू न्यू नम ड्यूज, ठीक है। अब ओबी से हम किसको कॉल करेंगे, ओबी डॉट इनपुट, और हम किसको कॉल कर लेंगे, ओबी डॉट इज ड्यूड को, क्योंकि हमारा जो सम डिजिट्स है वो तो इसी में कॉल हो चुका है। तो ओबी डॉट इज ड्यूड ऐसे कॉल कर लिया हम लोगों ने, एंड फाइनली हम लोग का ये वाला प्रोग्राम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये वाला प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे।
नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम नंबर 2 क्या कहता है कि डिजाइन अ क्लास DeciHex टू एक्सेप्ट अ पॉजिटिव इंटीजर इन डेसिमल नंबर सिस्टम फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। अच्छा, तो अगर हमारे पास एग्जांपल जैसे कि दिया है डेसिमल नंबर 25 तो उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट 19, डेसिमल नंबर 28 तो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट 1C। तो ध्यान से देखो हेक्साडेसिमल में हम कैसे बनाते हैं, जैसे कि मान लो कि बात हम लोग को गिवन है ये 500 गिवन, तो 500 डेसिमल नंबर, इसको हम कैसे बनाएंगे हमारे हेक्साडेसिमल में, इसको हम 16 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 16 से डिवाइड किया क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और इधर कितना आ जाएगा 1 है ना, 3 तो इधर 2 0 1, तो कुछ इस तरीके से। फिर रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर देखो 16 3 जा 48 बचेगा 2 1 सॉरी 2 0 2 0, तो फिर क्या आ जाएगा 16 1 जा 16 बचेगा कितना रिमाइंडर 4, तो 4 रिमाइंडर इसको इधर लिख दो। फिर 16 से डिवाइड करो, अब कितनी बार आ जाएगा 16 1 16 और रिमाइंडर कितना बचेगा 50। अब हम जो है क्या लिखते हैं, 10 को लिखते हैं ए है ना, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक तो सेम ही डिजिट जैसे लिखते हैं, लेकिन 10 को जो डबल डिजिट वाले हैं उनको लिखते हैं 10 को ए, 11 को बी, 12 को, 13 को, 14 को, 15 को, है ना, कुछ इस तरीके से ए बी सी डी ई एफ, कुछ इस तरीके से, है ना। तो हमारे पास टोटल 16 डिजिट्स होती हैं 0 से 9 और फिर 10 से 15, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हम कैसे 0 से 9 तो 0 से 9 से डिनोट करते हैं और 10 से 15 हम ABCDEF ऐसे डिनोट करते हैं। अब हमारे पास बारी आती है, हम लिखते कैसे, हम लिखते कुछ इस तरीके से ऐसे, यानी कि हमारे पास जो 500 है उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 15 14, 15 को हम लिखते हैं F, तो ये आ जाएगा 115 1F4, कुछ इस तरीके से। अब इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। अब हमें सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम अपना रिकर्सिव टेक्निक का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, हमारे पास जो भी नंबर होगा उसको 16 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमारे हाथ में क्या आ रहा है, सबसे पहले हमारे हाथ में आ रहा है, देखो हमारा आंसर है 1F4 सबसे पहले, लेकिन इन तीनों में से हमारे हाथ में है ये सॉरी 4 आ रहा है हमारे हाथ में, इसका मतलब हमारे हाथ में सबसे पहले रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर को हम सबसे पहले यूज करेंगे और उसको सबसे पीछे भेजना है। तो हम लोग को स्ट्रिंग का इस्तेमाल करना है, स्ट्रिंग का यूज करके हम लोग को सबसे पीछे, जब हम लोग को पीछे भेजना होता है कोई भी चीज को पीछे से स्टार्ट करना होता है, तब हम वैसे वैसे लिखते हैं। मतलब अगर ऐसे लिख रहा है ST बराबर ये है, तो हम लोग को अगर पीछे से स्टार्ट करना है तो ST बराबर CH प्लस ST, मतलब अगर हमें रिवर्स तरीके से लिखना है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। अगर हम लोग को स्ट्रेट तरीके से लिखना है शुरुआत से आखिरी तक, क्योंकि हमें 4 अगर सबसे पहले 4 प्राप्त हुआ 4 मिला, तो हम लोग को 4 पीछे से स्टार्ट करना है, तो हम ST को बाद में लिखेंगे, तो हमारा कुछ इस तरीके से आगे ऐड होता चला जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। तो हमारा फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या कर लेते हैं, अब जितने भी हमारे पास 10 से 15 है उनके लिए हमें ये करना है। इसका मतलब अगर 0 से 9 तक है तो हमें उसको एज इट इज रहने देना है, लेकिन अगर 10 से 15 हमारे पास आ रही है, ये कोई भी डिजिट रिमाइंडर जो भी आ रहा है, तो हम उसको क्या कर लेंगे, उसको हम बेसिकली कर लेंगे ये कि उसको हम लिख देंगे कुछ इस तरीके से, कैसे 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E, 15 को F, यानी कि हमारे पास इसको अगर स्काई कोड में देखें तो A का स्काई कोड कितना होता है 65, ठीक है। तो अगर हमारे पास मान लो की बात है 10 आया, तो हम कह देंगे कि 10 प्लस 55 है ना, 10 प्लस 55 हमारा कितना होता है 65 है ना, और 10 प्लस 55 होता है 65। अगर 11 आया तो हम क्या कह देंगे 11 प्लस 55 बराबर कितना होता है 66। इसका मतलब हमारा 100 हम चलता रहेगा टिल कहां तक 65 66 67 68 69 70 70 तक, यानी कि हमारा ये कितना 15 प्लस 55 इक्वल्स टू 70, यानी कि हमारे पास जो भी यहाँ पे नंबर आएगा उसमें अगर हम 55 को ऐड कर देंगे और ये हमारे पास नंबर आ जाएगा, और इसका हम क्या कर लेंगे स्काई कोड निकाल लेंगे। स्काई कोड हमारे पास ABCDEF कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, अगर हमारे पास 9 से बड़ा आए कोई भी हमारे पास ये नंबर 10 से 15 तक, तो हम क्या करेंगे उसमें हम 55 ऐड कर देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टरिस्क है ना, पब्लिक क्लास DeciHex है ना। फिर उसके बाद हम लोग को क्या लेना है, नम और हेक्सा। नम है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, हेक्सा हमारा स्ट्रिंग। अच्छा, तो इंट नम स्ट्रिंग हेक्सा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को DeciHex हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर DeciHex। इसमें हम लोग को क्या कर लेना है, बेसिकली कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द डेटा नंबर्स विद लीगल इनिशियल वैल्यूज। तो हम लोग क्या कर लेंगे, नम इक्वल्स टू 0 और हेक्सा
कुछ इस तरीके से इनिशियलाइज कर लेंगे। फिर void get num to accept a positive integer, एक पॉजिटिव इंटीजर हम लोग को ले लेना है, void get num to accept a positive integer। पॉजिटिव इंटीजर तो हम लोग लिखेंगे क्या, स्कैनर इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट एंटर और नंबर, ठीक है। अब इसको हम किस में एंटर करा लेंगे, नम में हमारे, तो नम इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, m डॉट नेक्स्ट int, कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास ये हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया, नंबर भी इंपोर्ट करा लिया। अब हम लोग को लिखना है क्या, void convert int n, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, void convert int n। अच्छा, अब ध्यान से देखो, हमारा void convert int n, हमने क्या सबसे पहले हमें मिल रहा था, हमें सबसे पहले रिमाइंडर मिल रहा था। अच्छा, जैसे 500 डिवाइड किया तो सबसे पहले में रिमाइंडर में 4 मिल रहा था, तो हम लोग लिख लेंगे क्या, int रिमाइंडर इक्वल्स टू एन मॉडुलस 4, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एन मॉडुलस 4 कह रहा हूँ मैं, एन मॉडुलस 16, हम 16 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको हम REM में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो की बात है, अब हम क्या करते हैं, अब डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे मतलब, अगर ध्यान से देखो, अगर हमारा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारा क्या क्या सकता था, अभी हमने देखा 500 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम डिवाइड करें, 500 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 500 16 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 31, इधर आएगा 4। फिर इसको 16 से डिवाइड करेंगे, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा हमारा बेसिकली क्या, इधर आ जाएगा हमारा 1, इधर आ जाएगा कितना 15। फिर इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे, है ना, इसको 16 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा इधर 0 और इधर आ जाएगा हमारा 1। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इस तरीके से हम ऊपर इधर हो जाएंगे। तो हमें रिमाइंडर को एज वो लिखना है, ठीक है। अब 15 हमारा f है, बाकी सबको तो एज इट इज लिखना है। तो हमें बेसिकली रिमाइंडर जो है उसको हमें क्या करना है, लिखना है। रिमाइंडर को लिखना है किसमें, हमारे उसमें, किसमें, स्ट्रिंग में ऐड करना है। अच्छा, तो हमको 15 की जगह बस क्या लिखना है, f लिखना है, बाकी ये और ये एज इट इज रहेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, if हमारा रिमाइंडर जो है वो किसके बराबर आ जाए, अगर हमारा रिमाइंडर जो है वो बेसिकली लेस देन इक्वल्स टू 9 है, अगर वो लेस देन इक्वल्स टू 9 है, अच्छा, यानी कि 1 0 से लेके 9 तक कुछ भी है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली क्या लिख देंगे, हेक्सा बराबर REM प्लस हेक्सा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। लेकिन एल्स अगर हमारा जो है रिमाइंडर जो है वो बेसिकली 9 से छोटा नहीं है, यानी कि 9 से बड़ा है, बेसिकली 9 से बड़ा यानी कि 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 15 तक कुछ भी हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर हमेशा 16 से छोटा ही आता है। किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर को अगर हम किसी डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो वो जो नंबर डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, रिमाइंडर हमेशा 16 से छोटा होगा। तो 16 से छोटा ही होगा, यानी कि 15 तक ही हो सकता है, ठीक है। तो एल्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्स हम लिखेंगे यानी कि 10 से 15। तो 10 से 15 वाली केस में हमने क्या देखा कि हेक्सा में हम लोग को क्या ऐड करना है, रिमाइंडर आएगा 10, तो 10 को हम लोग को क्या कर देना है, 10 प्लस 55, यानी कि हम लोग को क्या कर देना है, रिमाइंडर प्लस 55, है ना। और उसको हमको किसमें कन्वर्ट कर लेना है, कैर, है ना, प्लस हेक्सा, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग पीछे से बैक ट्रैकिंग करके ऐसे लिख लेंगे उल्टा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग किसको कॉल कर देंगे, अब हमने ये कर लिया, जब तक अब हमने ये कर लिया, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर देंगे वापस से, 16 से एक बार कर दिए, फिर से कन्वर्ट। अब हम इसको वापस से कॉल करेंगे, क्या लिखेंगे, कन्वर्ट एंड डिवाइड बाय 16, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से हमारा ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये वर्क कैसे करेगा, रिमाइंडर में देखो, सबसे पहले अगर मान लो बात n आया हमारा 500, तो 500 मॉड्यूलर 16, तो आएगा इसमें 4 अगर हमारा 9 से छोटा है, तो 9 से छोटा है। हेक्सा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, खाली ब्रैकेट, तो हेक्सा में सबसे पहले इधर क्या जाएगा, हेक्सा बराबर 4 प्लस खाली ब्रैकेट, तो हेक्सा में क्या चला गया, हेक्सा इक्वल्स टू 4 प्लस, तो इसकी इवेंचुअली वैल्यू क्या हो गई, स्ट्रिंग में 4, ठीक है। फिर
हाँ, फिर उसके बाद हमारे पास एल्स तो जाएगा नहीं, एल्स के बाद हमारे पास कन्वर्ट आता है n डिवाइड बाई 16 यानी कि 500 डिवाइड बाई 16, क्योंकि n हमारा इंटीजर है तो डिवाइड बाई 16 31, तो इसमें 31 जाएगा। फिर 31 मॉड्यूलस 16, 31 मॉड्यूलस 16 हमारा आ जाएगा कितना 15, 31 मॉड्यूलस 16 हमारा आ जाएगा 15, तो 15 हमारा इस रेंज में तो नहीं आता, 15 आएगा इधर, तो 15 प्लस 55 होता है 70, 70 का कैर करेंगे तो हो जाएगा f, और f को f पहले ही होगा और फिर हेक्सा, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, हेक्सा बराबर f प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा f प्लस 4, तो ये f4 बन जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद हमारे पास वापस आएगा n डिवाइड बाई 16 यानी कि 31 डिवाइड बाई 16, तो इधर आ जाएगा कितना 1, तो 1 इधर जाएगा, 1 मॉडुलस 16 कितना होता है 1, तो रिमाइंडर में जाएगा 1, तो हेक्सा में कितना हो जाएगा 1 प्लस हेक्सा, 1 प्लस हेक्सा मतलब हेक्सा बराबर 1 प्लस f4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1f4 डायरेक्टली, ठीक है। फिर 1f4 हो गया। फिर उसके बाद कन्वर्ट में कितना जाएगा, कन्वर्ट में हमारा बेसिकली जाएगा कितना 1 डिवाइड बाय 16 है ना, 1 डिवाइड बाय कितना, ये क्या होता है 1 डिवाइड बाय 16 कितना हो जाएगा 0, तो इधर जाएगा 0, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0 मॉडुलस 16, 0 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो हम फिर ये इसमें हेक्सा में 0 ही 0 ऐड होता रहेगा, उसका कोई सिग्निफिकेंस बेसिकली नहीं है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है वॉइड डिस्प्ले की, है ना, वॉइड डिस्प्ले। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि टू डिस्प्ले द डेसिमल नंबर एंड इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट बाय इन्वोकिंग द फंक्शन कन्वर्ट। अच्छा, तो हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, तो हमारा बेसिकली इसको हम क्या कह सकते हैं, डेसिमल नंबर प्लस नम, ठीक है। और हमारे पास हेक्साडेसिमल अगर प्रिंट कराना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन हेक्साडेसिमल नंबर प्लस हेक्सा, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर हम क्या बना लेंगे अपना मेन मेथड, तो पब्लिक स्टैटिक void main string args, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे क्या, अब हम लिखेंगे अपना क्या, ये डेसी हेक्स ओबी इक्वल्स टू न्यू डेसी हेक्स। फिर हम लोग किसको कॉल करेंगे, गेट नम और डिस्प्ले को, ठीक है। तो गेट नम को कॉल कर लेंगे। वैसे एक सेकेंड, हेक्सा कहाँ से, हम लोगों को इन्वोक करना है ना फंक्शन, ये, अरे हाँ सॉरी, तो हम लोग हेक्सा तो इधर लिख तो लिया, लेकिन इधर इन्वोक भी तो करना पड़ेगा, कन्वर्ट नम। अब हेक्सा में वैल्यू चली जाएगी तो अब हो जाएगा, ठीक है, अब सही है। हाँ, तो डेसी हेक्स इधर, अब हम क्या करेंगे, ओबी डॉट गेट नम और ओबी डॉट डिस्प्ले, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या कहता है, क्लास परनी हैज बीन डिफाइंड टू एक्सेप्ट अ पॉजिटिव इंटीजर इन बाइनरी नंबर सिस्टम फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले इफ इट इज अ परनीशियस नंबर और नॉट। अच्छा, परनीशियस नंबर क्या होता है, परनीशियस नंबर एक नंबर वैसा होता है जो बाइनरी नंबर होता है जिसमें मिनिमम 2 डिजिट्स होती हैं। अच्छा, और जो जिसमें कितने नंबर ऑफ वंस होते हैं, प्राइम नंबर ऑफ वंस। अच्छा, जिसमें मतलब प्राइम नंबर हो, मतलब 2 1 हो, 3 1 हो, 5 1 हो, 7 1 हो, है ना, 11 हो, 13 हो, कुछ इस तरीके से। अच्छा, है ना, जीरो कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एग्जांपल जैसे 101 हमारा परनीशियस नंबर है, क्यों, उसमें हमारे दो है, दो हमारे बेसिकली क्या है, 2 1 है, तो वो हमारा 2 क्या होता है, प्राइम नंबर। 1
10110 परनीशियस नंबर है, क्यों? क्योंकि उसमें हमारे 10110 में 3 1 है, तो उसमें बेसिकली 3 हमारा क्या होता है? प्राइम नंबर। 1111 ये हमारा परनीशियस नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें 4 1 है, तो इसमें हमारा बेसिकली 4 क्या होता है? वो प्राइम नंबर नहीं होता है। अच्छा, तो हमें क्या गिवन है? डिटेल्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लास आर गिवन बिलो। क्लास नेम परनी, मेंबर हम लोग को डेटा मेंबर क्या गिवन है? नम टू स्टोर अ बाइनरी नंबर, मेंबर मेथड्स परनी टू कंस्ट्रक्टेड टू इनिशियलाइज द डेटा member with 0, void accept to accept a binary number containing zeros and ones only, int count 1 int k to count and return the number of ones in k using recursive technique, void check to check whether the given number is a pernicious number by invoking the function count 1 and to display an appropriate message, है ना? फिर हमें मेन फंक्शन बना देना। अब देखो जैसे हम लोग इसमें कैसे करेंगे रिकर्सिव टेक्निक, जैसे 101 है, हमें कैसे पता चलेगा इसमें बेसिकली कितने हमारे वो है, कितने हमारे नंबर ऑफ वंस है? तो इसमें नंबर ऑफ वंस हमारे कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ वंस है 2, तो हम क्या कर देंगे, इसमें हर एक डिजिट को अगर ऐड करते हैं, अगर हम ये कर दें, क्या करते हैं 1 + 0 + 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 ही तो आएगा। अगर हम 10110 लिखें तो भी कितना करेंगे? 1 + 0 + 1 + 1 + 0, तो ये हमारे पास 3 तो आएगा। इसका मतलब हम अगर सारे डिजिट्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्टली पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ वंस है, हमें काउंट करने की जरूरत ही नहीं। अगर हम सम भी कर दें सारे डिजिट्स का, जैसे हमने अभी पिछले फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में, फर्स्ट वाले पहले सबसे पहले क्वेश्चन में किया था, तो भी हमारा डायरेक्टली आ जाएगा। तो वही हम सेम यहाँ पे भी कर देते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टरिस्क पब्लिक क्लास फनी, है ना? और फिर लिखेंगे क्या? इंट नम, है ना? फनी नम इक्वल्स टू 0, फिर लिखेंगे void accept स्कैनर स्कैनर एंड इक्वल्स टू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, है ना? फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, है ना? एंटर अ बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर एंटर करा लेंगे किसमें? हमारे नम में। तो नम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? इन डॉट नेक्स्ट टाइम, ठीक है? कुछ इस तरीके से हमारा इतना पार्ट हो जाए कंप्लीट। इसके बाद हम लोग अपना इंट काउंट 1 इंट के बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या है? इंट क्या है? काउंट 1 के। तो अगर हम लोग सम बेसिकली ये निकाल ले, सम कैसे? अगर हम लिखें क्या? इफ के इक्वल्स टू 0, तो रिटर्न क्या कर देना? 0, जैसे सबसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल वैसे ही सिमिलरली एल्स हम लोग क्या कर देते हैं? रिटर्न के मॉडुलस 10 प्लस काउंट 1 के डिवाइड बाय 10, ठीक है? कुछ इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? ये कॉल हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद हमें क्या करना है? वॉइड चेक करना है, ठीक है? तो वॉइड चेक में हम लोग को चेक करना है कि हमारा वो परनीशियस नंबर है या नहीं, इसको हम लोग को कॉल करके, ठीक है? तो ये हमारा इतना पार्ट हो जाएगा रिकर्सिव पार्ट। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? अपना वो पार्ट बनाएंगे क्या? वॉइड चेक। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? इंट एन बराबर हम लोग क्या करेंगे? इंट एन में हम लोग क्या कर देंगे? काउंट 1, काउंट 1, इसमें हम नम को भेज देंगे। उससे क्या होगा? नम भेजेंगे तो बेसिकली एन में इसमें जितने भी 1 होंगे वो काउंट होके एन में आ जाएगा, तो एन में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ वंस आ जाएंगे। फिर हम बेसिकली चेक करेंगे कि जो हमारा एन आया है वो प्राइम नंबर है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे? काउंट लिखेंगे, इंट काउंट इक्वल्स टू 0, है ना? और फिर उसके बाद हम लिख देंगे इंट काउंट इक्वल्स टू 0, फिर फॉर लूप लगाएंगे, इंट I equals to 0, sorry, I equals to 1, I is less than equals n, I plus plus, ठीक है? if हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? इन मॉडुलस I
इक्वल्स टू 0। अगर हमारा n i से पूरी तरीके से डिविजिबल है और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, काउंट को बढ़ा देंगे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे। और अगर फाइनली काउंट हमारा क्या आ जाए, काउंट इक्वल्स टू 2 आ जाए। काउंट 2 कैसे, 1, एक तो खुद और एक तो 1, मतलब खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए। तो हमारा काउंट अगर 2 आएगा तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो हम यहाँ प्रिंट कर देंगे परनीशियस नंबर, यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन परनीशियस नंबर एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इज नॉट परनीशियस नंबर। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा ये पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे कंप्लीट। फिर इसके बाद हम लोग अपना मेन मेथड बना लेंगे। में क्या लिखेंगे हम लोग, पब्लिक, है ना, पब्लिक स्टैटिक void main string args। ठीक है, फिर हम लोग बनाएंगे क्या, अपना ऑब्जेक्ट परमी ओबी इक्वल्स टू न्यू परमी, फिर ओबी डॉट, इसको कॉल करेंगे, हम कॉल करेंगे बेसिकली एक्सेप्ट और चेक को, है ना, क्योंकि चेक के अंदर तो काउंट 1 कॉल हो ही चुका है। एक्सेप्ट को कॉल कर लो और बेसिकली चेक को कॉल कर लो। तो बस इसके साथ ही हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला प्रोग्राम भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। होपफुली पार्ट समझ में आया होगा कैसे लिखने वाला प्रोग्राम की है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम नंबर 4 क्या कहता है कि बेसिकली अ क्लास mighty has been defined to create m1 and m2 as mighty numbers from integers n1 and n2. m1 will become mighty by placing the eventual sum of digits of n2 at the end of n1, है ना, at the end of n1. m2 will become mighty by placing the eventual sum of digits of n1 at the end of n2. Example, if n1 बराबर 2 3 5, the eventual sum of digits of n1 बराबर 1, है ना, n2 बराबर 106, the eventual sum of digits of n2 बराबर 7। तो हमारा मतलब अगर हमारा बेसिकली क्या है, n1 हमारा कितना है, n1 अगर हमारा 2 3 5 है तो इवेंचुअल डिजिट्स का सम कितना आ जाएगा, 2 + 3 5, 5 + 5 10, और फिर उसके बाद 1 + 0 1। ठीक है, और फिर हमारा n2 कितना हो जाएगा, n2 हम लोग को अगर क्वेश्चन में कितना दिया है, अगर इनपुट अगर हम ये n2 करेंगे 106, तो 1 + 0 + 6 क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो हमारा जो माइटी नंबर हो जाएगा m1 हो जाएगा बेसिकली 2 3 5, मतलब n1 जो पहले n1 का, n1 को हम पूरी तरीके से लिखेंगे m1, माइटी नंबर हो जाएगा हमारा 2 3 5, और आखिरी में n2 का इवेंचुअल सम। ठीक है, और m2 हमारा कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा 106 और n1 का इवेंचुअल सम यानी कि 1। तो इस तरीके से हमारे माइटी नंबर बनेंगे। तो हम लोग इसको अब कैसे बनाने वाले हैं वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो द डिटेल्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लासेस आर गिवन बिलो। क्लास नेम माइटी n1 n2 m1 m2 टू स्टोर फर्स्ट इंटीजर, सेकंड इंटीजर, फर्स्ट माइटी नंबर, सेकंड माइटी नंबर, फिर माइटी कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज डेटा members with legal initial values, void accept to accept values for n1 and n2, int sum of digits int x to return the eventual sum of digits of x using recursive techniques। तो eventual sum हम कैसे निकालेंगे, eventual sum हम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम इसका सम निकालें, इसका सम निकालें, जो सम आएगा फिर हम इस सम को वापस से हम अपने फंक्शन में भेज दें, फिर उसका सम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सम को इस नंबर को भेजेंगे तो सम आएगा, फिर इस नंबर को भेजेंगे तो सम आएगा। ठीक है, तो हमारे पास रिकर्सिव टेक्निक से आ जाएगा सम। ठीक है, वॉइड कैल माइटी, हम लोग क्या करेगा, टू कैलकुलेट माइटी नंबर्स m1 एंड m2 बाय इन्वोकिंग सम ऑफ डिजिट्स, वॉइड डिस्प्ले टू डिस्प्ले माइटी नंबर्स m1 एंड m2, फिर हमें बना देना अपना मेन फंक्शन। ठीक है, तो लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टरिस्क, है ना, पब्लिक क्लास, क्या हमसे बोला गया है, नाम माइटी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग को क्या m1 into m1 m2, तो इंट n1
M2 M1 M2, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को क्या बनाना है, माइटी, है ना। इसमें N1 बराबर 0, N2 बराबर 0, M1 बराबर 0, M2 बराबर 0, ठीक है। फिर उसके बाद हमें बनाना है क्या, वॉइड एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट वैल्यूज ऑफ N1 N2, तो वॉइड एक्सेप्ट स्कैनर इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, है ना। हम लोग को क्या करना है, एंटर N1 एड N2, N1 N2 हम लोग को क्या करना है, करवा लेना, एंटर करवा लेना है। तो N1 कितना हो जाएगा, N1 बराबर इन डॉट नेक्स्ट INT, ठीक है। और N2 बराबर इन डॉट नेक्स्ट INT। तो इस तरीके से हम क्या करा लेंगे, कंस्ट्रक्टर बना लेंगे और इनपुट करा लेंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें सम ऑफ डिजिट्स इन टेक्स्ट हम लोग को रिकर्सिव टेक्निक से निकालना है पूरा इवेंचुअल सम, ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इंट सम ऑफ डिजिट्स इन x। अब x का हमें इवेंचुअल सम निकालना है। इवेंचुअल सम मतलब x हमारा अगर सिंगल डिजिट होगा, मतलब अगर जैसे कि मैंने एंटर कर दिया 7, तो 7 का सम कितना होगा, 7 ही होगा, है ना। मतलब 7 का जितने भी डिजिट्स हैं, एक ही डिजिट है तो उसका सम 7। अगर मैंने एंटर कर दिया, मान लो की बात है 15, तो उसका कितना हो जाएगा, 5 + 1 6, है ना। मान लो की बात मैंने एंटर कर दिया 38, है ना, तो वो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। उसका सम 3 + 8 11, और 11 में 1 + 1 2। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को इवेंचुअल सम निकालना है, यानी कि जब तक सिंगल डिजिट ना हो जाए तब तक हमें निकालते रहना। सिंगल डिजिट ना हो जाए इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कुछ इस तरीके से, इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 9, अगर हमारा x क्या होगा, 9 या 9 के बराबर, 9 से कम या 9 के बराबर होगा, तभी तो सिंगल डिजिट होगा। तो इस केस में हम लोगों को क्या रिटर्न कर देना है, डायरेक्टली जो हमारा सम आ रहा है, यानी कि रिटर्न कर देना है हम लोगों को डायरेक्टली x, हम लोगों को डायरेक्टली x ही रिटर्न कर देना है। और अगर हम लोग का ये ना हो तो हमें क्या करना है, तब हमें बेसिकली सम निकालना है। सम कैसे निकालेंगे, सम निकालेंगे हम लोग ऐसे, इंट सम इक्वल्स टू 0, ना, इंट टेम्प इक्वल्स टू x, है ना। तो उसके बाद हम लोग लगाएंगे वैल्यू y temp इज ग्रेटर देन 0, फिर इंट d इक्वल्स टू temp मॉडुलस 10, ठीक है, temp मॉडुलस 10। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, temp मॉडुलस 10, एंड उसके बाद हम लोग करेंगे कि सम बराबर सम प्लस d एंड temp बराबर temp डिवाइड बाय 10। इससे क्या हो जाएगा, सारे डिजिट्स का सम में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। क्या कर देंगे, अब हम लोग का पास जो सम आया है उसको वापस से इसमें भेजेंगे चेक करने के लिए ये सम हमारा सिंगल डिजिट हुआ या नहीं। तो रिटर्न क्या कर देंगे हम लोग, रिटर्न कर देंगे सम ऑफ डिजिट्स सम, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा ये पार्ट हो जाएगा कंप्लीट, हमारा ये बन जाएगा पूरा, ठीक है। तो ऐसा बन जाएगा, सॉरी, है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स वाला फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। हाँ, इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे वॉइड कैलमाइटी, है ना, वॉइड कैलमाइटी। तो इसमें हम लोग लिख देंगे टू कैलकुलेट माइटी नंबर्स m1 एंड m2 बाय इन्वोकिंग सम ऑफ डिजिट्स। अच्छा, तो हम लोग तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोगों को इवेंचुअल डिजिट निकालना, इवेंचुअल सम निकालना है, सॉरी, इवेंचुअल सम का जो आया है उसको ऐड करना है। तो इवेंचुअल सम कितना आया है वो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो भी हमारा आएगा, कितना आएगा, इवेंचुअल सम 1, सबसे पहले हमारा n1 का इवेंचुअल सम हम लिख लेते हैं ES1, है ना, ES1। तो इंट इवेंचुअल सम 1, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, सम ऑफ डिजिट्स n1, ठीक है। और फिर इंट
ES2 बराबर सम ऑफ डिजिट्स इनटू, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हमें बेसिकली N1 जो ये ES1 आया है इसको हमें किसके पीछे ऐड करना है, देखो M1 हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा बेसिकली हमारा क्या, M1 हो जाएगा N1 हो जाएगा N1 प्लस ES2 है ना, और M2 क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा हमारा M2 प्लस ES1, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले इन दोनों को स्ट्रिंग में करना पड़ेगा। स्ट्रिंग में करने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में करने के लिए हम बना लेते हैं बेसिकली इसको कुछ इस तरीके से कि स्ट्रिंग S1 स्ट्रिंग S1 किसके बराबर आ जाएगी, स्ट्रिंग S1 आ जाएगी। इसको स्ट्रिंग में करो, इसको स्ट्रिंग में करो, तो N1 को स्ट्रिंग में करेंगे तो कैसे करते हैं, है ना, N1 हमारे पास इसलिए एक इंटीजर, तो इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, है ना, N1 प्लस इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग ES2, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या आएगा ES2, ठीक है। फिर हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग S2 बराबर इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग ES1, ठीक है। कुछ इस तरीके से अब क्या करेंगे, हम लोग अपने M1 में सेव कर लेंगे। M1 हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा, M1 हमारा बेसिकली आ जाएगा, M1 को प्रिंट भी करना नहीं, इसमें नहीं प्रिंट करना, अगले वाले में प्रिंट करना, ठीक है। तो M1 हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा, M1 आ जाएगा हमारा। अब जो हम लोगों ने स्ट्रिंग में निकाला है इसको हम वापस से क्योंकि M1 हमारा इंटीजर है तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, स्ट्रिंग इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी, है ना, हम लोग क्या लिख देंगे, इंटीजर डॉट पार्स INT S1, ठीक है। और M2 में लिख देंगे क्या, इंटीजर डॉट पार्स INT S2, ठीक है। कुछ इस तरीके से तो हम M1 M2 हमारे पास आ गए, M1 M2 में वैल्यूज आ गए, ठीक है। अब हमें वॉइड डिस्प्ले कर देना है, वॉइड डिस्प्ले कर देना है एंड फाइनली हम लोगों को मेन फंक्शन बना देना है। तो इतना पार्ट हो गया हमारा, फिजिकली माइटी नंबर्स बन चुके हैं, हम डिस्प्ले करना है बस। हाँ, तो क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली वॉइड डिस्प्ले टू डिस्प्ले माइटी नंबर्स, है ना, वॉइड डिस्प्ले तो सिस्टम माइटी नंबर 1, है ना, माइटी नंबर 1 प्लस M1 और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन माइटी नंबर 2 प्लस M2, कुछ इस तरीके से। एंड फाइनली अपना मेन फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक void main string args, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे क्या लिखेंगे, अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैसे, माइटी ओवी इक्वल्स टू न्यू माइटी। फिर ओवी से हम किसको कॉल करेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉल करेंगे एक्सेप्ट को, फाइल माइटी को, एक्सेप्ट ओवी डॉट कैल माइटी, और फिर फाइनली ओवी डॉट डिस्प्ले, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा ये वाला फाइनली कंप्लीट, ठीक है। तो फुली ये वाला प्रोग्राम समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने ये वाला किया, ठीक है। तो इसी के साथ फिलहाल हमारा ये वाला जो पार्ट है रिकर्जन प्रोग्राम्स का पहला पार्ट हमारे यहाँ पे खत्म होता है। बाकी के जो प्रोग्राम्स है हम लोग किसी और पार्ट पे कर लेंगे, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।